राजेश गरीब था लेकिन बहुत होशियार था। उसकी होशियारी के हिसाब से उसे नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन घर के लोगों की देखभाल करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम किया करता था। राजेश का बेटा मदन एक बार आकर, डैडी घर पर बोर मर रहा है, कम से कम आप तो मेरे साथ खेलिए ना प्लीज। सॉरी बेटा, काम पर जाना है ना, हमारे साइट के पास ही बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनके साथ खेलो, ठीक है? कहकर उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आया। मदन साइट के पास आते ही इधर उधर देखा तो वहीं दो बच्चे रिमोट कंट्रोल से खेल रहे थे। मदन उनके पास जाकर, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मदन है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? वे दोनों ठीक है कहकर रिमोट कंट्रोल उसे दिए। मदन वो रिमोट कंट्रोल के साथ जब खेल रहा था तब अचानक हवा के कारण वो प्लेन गलती से नीचे गिर गई। तब वे दोनों रोने लगे। इतने में उनके पिता आकर, क्या हुआ रे? तब वे बच्चे जो हुआ वो बताए। रे कौन हो रे तुम? मेरे बच्चों के खिलौने खराब करोगे? अंकल सॉरी अंकल, मैं जानबूझकर ऐसे नहीं किया, वो अचानक कैसे हो गया। क्यों रे? एक तो खिलौना खराब किए, ऊपर से कहानियां सुना रहे हो। कहते हुए उसे मारने लगा। दूर से राजेश वो देखकर भागते हुए आया। सर, मालिक क्यों मेरे बेटे को मार रहे हो? ओ, ये तुम्हारा बेटा है, अपने औकात के लोगों के साथ खेल सकता है ना? ठीक है, आया सो आया, ऐसे खिलौनों को खराब क्यों करना? ऐसे रिमोट कंट्रोल टॉयज मैं स्पेशल जगह से लाया हूँ, कल उनके बर्थडे पर गिफ्ट करने का सोचा था, अब मैं क्या करूँ? डर्टी लेबर फेलोस, गेट लॉस्ट। मदन राजेश वो बातें सुनकर बहुत दुखी हुए। डैडी सॉरी डैडी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। चुप रहो बेटा, ये सब बातों से डैडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे मालिक हमें बहुत नीचा दिखाकर बात किया, उसके बच्चों के लिए स्पेशल खिलौने खरीदा। अगर मैं तुम्हारे लिए उससे भी स्पेशल गिफ्ट बना पाया तो तब मैं सच में खुश रहूंगा। सच डैडी, तो आप स्पेशल कैसे करोगे कुछ? अब उनकी तरह हम नहीं खरीद सकते ना, इसीलिए हम बना कर देंगे। और घर पर कुछ ढूंढने लगा। मदन तब घर पर हर जगह ढूंढने के बाद दोनों मिलकर टूथपेस्ट डिब्बा, कोक टिन बॉटल, प्लास्टिक बॉटल ये सब दिखाई दिया। उन्हें लाकर एक जगह पर रखे। राजेश वो सब अच्छे से देखकर टूथपेस्ट डिब्बे से, कोक टिन से, प्लास्टिक बॉटल से व्हीकल्स बनाने लगा। मदन वो देखकर, वाओ डैडी सुपर्ब, ये कितना अच्छा है, ये बहुत स्पेशल है, ये दिए तो वो बहुत थ्रिल हो जाएंगे डैडी। फिर वो सबको एक गिफ्ट रैप किए, गिफ्ट बॉक्स तैयार किए। बर्थडे पर मदन राजेश आकर उन बच्चों को वो गिफ्ट बॉक्स दिए। तब उनके पिता आकर, ये क्या बेकार के प्लास्टिक के खिलौने ये गिफ्ट में लाए हो? सर ओपन करके आप ही देखिए सर, इसे मैं खुद बनाया हूँ। बच्चे वो गिफ्ट बॉक्स ओपन करते ही, वाव, ऐसा खिलौना मैंने कहीं नहीं देखा, कितना अच्छा है। दीज आर वेरी स्पेशल अंकल, मुझे ये बर्थडे पर बहुत टॉयज मिले, रिमोट कंट्रोल टॉयज भी मिले, वो टूट भी गए तो चलेगा, लेकिन ये बहुत अद्भुत है अंकल, बहुत बहुत थैंक्स अंकल, हमें बहुत पसंद आया।
मुझे माफ करो, तुम में इतना क्षमता है ये मुझे नहीं पता था। तुम्हारी इस होशियारी का और जो जॉब कर रहे हो उसमें कोई संबंध नहीं है। हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में रिसाइकलिंग प्लांट के पास तुम्हें मैनेजर की नौकरी दे रहा हूँ। वो बातों से मदन राजेश बहुत खुश हुए। एक दिन पुराने ट्रकों को नए जैसे रिस्टोर करने वाले अनीश के पास अरविंद नाम का एक व्यक्ति आया। हाय मिस्टर अनीश, मैंने सुना है कि आप किसी भी पुराने ट्रक को नए ट्रक में बदलोगे। ऐसे करने आप कितने पैसे लोगे? वो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते सर, गाड़ी की स्थिति और उसके मॉडल को देखकर बोलूंगा, ऐसे ही कहना मुश्किल है। ठीक है, चलिए गाड़ी दिखाता हूँ। कहकर उसे अपने कार में बिठाकर जा रहा था। तभी उसे एक फोन कॉल आया। फोन में अरविंद। हाँ क्या जी, तुरंत आपके ऑफिस को आना है। वो भी 2 करोड़ का बिजनेस मीटिंग है क्या? अरे मीटिंग कल नहीं हो सकता क्या जी? आज मैं दूसरे काम पे जा रहा हूँ, वो देख कर आऊँ क्या? अरे ऐसे अचानक से कहे तो कैसे जी? क्या अब मैं इस मीटिंग को नहीं आया तो 2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा क्या? ठीक है अभी आ रहा हूँ, कहकर अनीश से अरविंद। सॉरी मिस्टर अनीश, मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आपके व्हाट्सएप को उस गाड़ी का लोकेशन भेजूंगा। आप सीधे जाकर उस गाड़ी को अपने गैराज ले जाइए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं जाकर वो गाड़ी लेकर आता हूँ, कहकर उसके पास से चाबी लेकर वहां से चला गया। के दिए गए लोकेशन के प्रकार एक घर के पास जाकर उस घर के सामने पार करके रखे एक पुराने मिनी ट्रक को लेकर अपने शेड को आया। वो उसे खोलकर उसकी मरम्मत करने ही वाला था, इतने में अरविंद वहां पर आया। हाय अनीश, मेरे गाड़ी को यहाँ लाने के लिए बहुत धन्यवाद। लगता है मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। मेरा काम कैंसिल हो गया है, इसीलिए मैं फिर लौट कर आया हूँ। आपको कोई तकलीफ नहीं पहुँची ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कह रहा था। इतने में अरविंद को फिर से एक और फोन कॉल आया। फोन उठाकर अरविंद। हाँ पंडित जी बोलिए। आजकल मेरा टाइम ही खराब चल रहा है जी। आज 2 करोड़ का बिजनेस डील हाथ लगते लगते फिसल गई। अगर कोई पूजा या परिष्कार है तो बताइए, मैं करूँगा। अरविंद जी, अब आप कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? वही हमारे दादाजी के जमाने का मिनी ट्रक है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए उसकी मरम्मत करके उसे नए ट्रक के जैसे बनाने मैकेनिक के पास आया हूँ। अरे रे, आप ये क्या कर रहे हैं जी? आज शनिवार है। शनिवार के दिन लोहे के संबंधित कोई काम नहीं करवानी चाहिए। अगर ऐसे किए तो आप बर्बाद हो जाओगे। मेरी बात मानो और उस गाड़ी को तुरंत लेकर आओ। अगर चाहे तो कल मरम्मत करवा लेना। अरे पंडित जी, हमने पहले ही गाड़ी को मैकेनिक शेड के पास लाकर रख दिया है। अगर चाहे तो गाड़ी को यहाँ पर ही रखकर कल काम शुरू करवाऊंगा। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, गाड़ी को कल दो। आपको मेरे भविष्यवाणी पर भरोसा है ना? आप मेरे बातों पर यकीन करते हो ना? ठीक है जी, आपकी मर्जी। मगर ये बेचारा मैकेनिक क्या सोचेगा? अभी तक मैंने मैकेनिक के मदद से ही गाड़ी को यहाँ पर लाया। एक बार फोन मैकेनिक को दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। कहते ही अरविंद फोन अनीश को दिया। अनीश से पंडित। मैकेनिक जी, आप गलत मत सोचिए। हमारे अरविंद को माफ कीजिए, उन्हें कुछ बातें नहीं पता। कल वो खुद गाड़ी को आपके शेड के पास लाकर रखेंगे। अगर आज काम शुरू किए तो पूरा काम बर्बाद हो जाएगा। वो काम कल करे तो ठीक है, आप कुछ गलत मत सोचिए। ठीक है जी, ठीक है, कहकर फोन रख दिया। अनीश, मुझे माफ करो, कभी कभी ऐसे भविष्यवाणी पर भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये मिनी ट्रक को ले जाकर कल लेकर आऊंगा। तब तक मेरे नए कार को आपके पास ही रखूंगा। कहकर अपने नए कार को वहीं रखकर मिनी ट्रक को चलाते हुए वहां से चला गया और अगले दिन उस मिनी ट्रक को लेकर आया। अनीश, मुझे पता है कि मैं एक मूर्ख के जैसे बर्ताव कर रहा हूँ, मगर कभी कभी ऐसे करना पड़ता है। ये लीजिए मिनी ट्रक, इसे नए ट्रक के जैसे बना कर दीजिए। मैं कल आकर इसे ले जाऊंगा। कहकर वहां से चला गया। बेचारा अनीश उस मिनी ट्रक की मरम्मत करके उसे एक अद्भुत नए मिनी ट्रक में बदल दिया। मगर अगले दिन अरविंद उस ट्रक को लेने नहीं आया।
2-3 दिन इंतजार करने के बाद उस रिस्टोर हुए नए मिनी ट्रक को देखते हुए अगर अब इसे अरविंद जी देखे तो दंग रह जाएंगे, मगर वो बेचारे अब तक क्यों नहीं आए? हाँ, वो एक बड़े बिजनेसमैन है ना, इसीलिए वो व्यस्त होंगे, शायद इसीलिए इसे ले जाने नहीं आए होंगे। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, क्या हुआ पता नहीं, ऐसे सोचने लगा। तभी थोड़े गुंडे वहां पर आए, एक फोटो में उस पुराने मिनी ट्रक को दिखाते हुए, क्यों रे, परसों मेरे डेन से इस ट्रक को उठाकर लाए ना, उसका क्या किए? उसे कहाँ छुपाए? इसका पता लगाने के लिए हमें इतने दिन लगे। मैं क्यों चोरी करूंगा सर, यही वो गाड़ी है, मैंने इसे नए गाड़ी के जैसे मरम्मत किया है। वैसे ये गाड़ी अरविंद जी की है ना, आप कौन है? अरे मैंने उसमें बहुत सारा काला धन छुपा कर रखा था, वो पैसे कहाँ पर है? सर मुझे नहीं पता सर, परसों अरविंद नाम का व्यक्ति इस गाड़ी को लेकर आने के लिए कहा था, वो व्यस्त था इसीलिए मुझे लाने के लिए कहा, तो मैं जाकर इसे लाया। लाने के बाद पुजारी से मिलकर नाटक करके फिर इस गाड़ी को लेकर गया सर, और अगले दिन इस ट्रक को लाकर रिपेयर करने के लिए कहा था सर। अरे रे, लगता है ये बेचारा मैकेनिक सच कह रहा है। वो कौन है पता नहीं, मगर इस गाड़ी को यहाँ तक लाकर इसे फिर से बाहर ले जाकर इसमें छुपाए सारे पैसे चुरा लिया। उसका एड्रेस पता है क्या तुम्हें? कम से कम फोन नंबर तो पता है क्या? वो कैसे दिखता है? सर उसका लोकेशन सेंड किया हुआ फोन नंबर है सर, मगर उस नंबर को कॉल करे तो स्विच ऑफ आ रहा है सर। वाह, वो हम दोनों को बकरा बनाकर चले गया है रे, उसे कैसे पकड़े? हाँ, तुम्हारे पास सीसी कैमरा है क्या? सर मेरे शेड में नहीं है सर, मेरे शेड के सामने के घर में है सर, कहकर उन्हें ले जाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाया। सीसीटीवी फुटेज दिखाते ही अरविंद को पहचान कर एक गुंडा, सर ये हमारे पास काम छोड़ने वाला मुन्ना है सर, सिर्फ इसे ही ट्रक में पैसे छुपाने की बात पता है सर, इसीलिए होशियारी से प्लान करके हमारे पैसे चुराया है सर। ठीक है, उसे कुछ भी करके पकड़ो, कहकर आदेश दिया। उस दिन से मुन्ना के लिए वो लोग ढूंढने लगे, मगर मुन्ना उन्हें नहीं मिला।